Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Waheed Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about social psychology, in which self awareness जो टॉपिक है वो अभी तक कंटिन्यू है, जिसमें अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस के बारे में आज डिस्कस होगा। हम बात करते हैं कि जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, ये डेवलपमेंटली जो है ये इनबॉर्न नहीं होती, बाय बर्थ नहीं होती, नेट नहीं होती, ये पैदा होने के बाद जाती है। जब बच्चा इन्फेंट्स होता है, उसके बाद लेटर स्टेज में आता है, चाइल्डहुड में आता है, एडोलसेंस में, अडल्टहुड में आता है, मिडिल ईयर में, तो हर स्टेज में उसकी जो अवेयरनेस है वो चेंज होती रहती है। हर स्टेज पे उसकी अवेयरनेस लेवल जो है वो चेंज होता रहता है। पहले वो अपनी ज़ात तक, अपने आप तक महदूद होता है, उसके बाद मिरर इमेज दूसरे बच्चों की तरह बनना चाहता है, बच्चों की तरह बन जाता है। उसके बाद उसके माइंड में ख्वाहिशात जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, वो अपनी फैमिली, अपने बाहर दोस्त, आस्ता आस्ता जब वो अडल्टहुड में आ जाता है तो वो एक सोशल स्टेटस, सोशल सेटअप में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना पड़ती हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस है जो कि उसको हर लेवल पे आगे कंसंट्रेट करने, उसको आगे सपोर्टिव प्रमोटिव होने में मदद देती है। इसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके आगे टाइप्स दो हैं सेल्फ अवेयरनेस की। एक है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस और सेकंड वन है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। जो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिल्कुल कहीं तन्हा जगह पे बैठे हैं, अकेले लोनली बैठे हैं, तो वहाँ पे हम अपने आप का तजिया एनालिसिस करते हैं। तो अपने बारे में हमारे जब हम खुश होते हैं तो हमारा जो प्राइवेटली हम जो सेल्फ अवेयरनेस करते हैं उसमें हम पॉजिटिव फीडबैक अपने आप को देते हैं। हम खुश नज़र आते हैं, हम उदास होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, परेशानी में होते हैं, गमी में होते हैं। तो ये प्राइवेटली, जैसा कि हम पहले भी एक दफ़ा मिसाल एग्जांपल दे चुके हूँ लास्ट लेक्चर में, कि आईने के सामने खड़ा होकर, मिरर के सामने होकर अपने बारे में तजवीज़ देना। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम हैप्पी, इस तरह के, आई एम रोमांटिक, इस तरह के जो अपने बारे में कमेंट्स पास करना प्राइवेटली, ये ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेल्फ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा है पब्लिक। ये जो पब्लिक होता है ये स्क्रूटनी होता है, ये थ्रू एक्सपीरियंस्ड होता है। लोग जो है, अब लोगों की राय जो बनती है आपके बारे में, और आप लोगों से ही सीख जाते हो। अब आपका एक ग्रुप है, वो आपको बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो अथॉरिटेटिव होते हैं, तो आपको उनके साथ बिहेवियर कुछ और तरह का होगा। इस तरह आपका माइंड उनके साथ, जो आपका माइंड लेवल है वो भी सेम एज इट इज़ वैसा ही बन जाएगा। जो कि पब्लिकली है, लोगों की राय है, उन्होंने एक स्क्रूटनी करके हम लोगों के बारे में राय देते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है, यार ये बंदा वैसा है, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा इस तरह। तो ये कमेंट्स जो होते हैं ये एक स्क्रूटनी के तहत होते हैं। हर बंदे ने अपनी ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करके उसका एक नतीजा रिज़ल्ट निकाल होता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट सोशल है, ये टोटली हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप हम कैसे बिल्ड करते हैं, हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बात होती है कि हम इंटरनली लोगों के साथ कैसे फोकस होते हैं, हम एक्सटर्नली कैसे होते हैं। हम अगर किसी प्रॉब्लम में है तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। इसमें ये बात हो रही है कि हम प्राइवेटली या पब्लिकली कैसे होते हैं। सेल्फ, अभी तक बात सेल्फ की हो रही है, हम प्राइवेटली कैसे होते हैं और पब्लिकली कैसे होते हैं। उसके अलावा जो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जब ये अगर पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। जब बंदा एक सेल्फ कॉन्शियस होता है, अपने आप के बारे में उस चीज़ को हैबिचुअल बना देता है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट में शामिल, वो कॉन्शियस होता है, वो हर चीज़ को बड़ा ही पॉजिटिवली एक्टिवली काम सर अंजाम देता है। अब ये सेल्फ कॉन्शियस जो है, ये जब पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है तो उसकी जो ग्रोइंग स्टाइल, एक्चुअलाइजेशन उसका जो है, उसके अलावा सेल्फ अस्टीम, उसका जो लेवल है वो अथॉरिटेटिव, सेल्फ अस्टीम उन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है जो अथॉरिटेटिव होते हैं। और ये अबाउट 200 कंट्रीज़ में भी मुशाहिदा किया गया है कि जिनके वालिदैन अथॉरिटेटिव होते हैं उन बच्चों की सेल्फ अस्टीम बहुत हाई होती है। अब ये उसके बाद है नेगेटिव। अब जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अब कुछ लोग अपने आप को, जब वो सेल्फली तन्हाई में कहीं बैठते हैं, तो मैं बहुत बुरा हूँ, अपने आप को नेगेटिव लेते रहते हैं। वो समझते हैं कि मेरी जो दुनिया है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, मैं तो अब कुछ भी नहीं रहा, मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है,
सारी दुनिया डार्क होगी, ना उम्मीदी और मायूसी के किनारे पर जाके खड़ा हो सकता है। अतः कि अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि ना उम्मीद ना हो मेरे रहमत से, मायूसी गुनाह है। तो हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो हम बिल्कुल ही नेगेटिवली अपने आप को ले लेते हैं, जो प्राइवेटली सेल्फ कॉन्शियस होता है। उसके अलावा जो न्यूरोटिसिज्म है उसको क्रोनिक अनहैप्पीनेस कहते हैं, कि वो बंदा तो कभी वो कहता है कि मैं कभी खुश हुआ ही नहीं, मुझे तो कभी कोई खुशी मिली ही नहीं। उसकी वजह क्या होती है कि बंदा अपने आप को एक मुसलसल, जब हम कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स में रह रह के हम आदी हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हमें तो खुशी कभी मिली ही नहीं। हम हत्ता कि हज़ार अल्लाह पाक की इस दौरान में नेमतें मिलती हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये है, मुझे वो। तो ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव, अपने आप को प्राइवेटली सेल्फ कॉन्शियस में कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं लेना, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लेना है। कोई भी, अब अगर कुछ गलत हो गया है तो जब वो हो गया है तो उसको नेगेटिव लेने से क्या होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप उसको पॉजिटिवली, और जितना जल्दी हम रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमारी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। हम टोटली, अब जो टोटली कंसर्न है ना वो हमारी थिंकिंग पे है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही माहौल, अल्लाह पाक भी फरमाते हैं जैसा आप गुमान रखोगे वैसे हालात पैदा, अल्लाह पाक हालात पैदा कर देते हैं। तो जब अल्लाह पाक हालात आपकी सोच वहम गुमान का, सोच के मुताबिक आपका गुमान पैदा कर देते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप अच्छे गुमान रखें अल्लाह पाक से। उसके अलावा है सेल्फ रेगुलेशन। अब ये किसी भी पर्सनैलिटी के बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स हैं। अब जो फ्यूचर मुस्तकबिल में हम किसी से कुछ उम्मीद लगा लेते हैं, हम किसी से मिलते हैं, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये क्या होता है, हम कहते हैं यार ये बंदा बहुत काइंड है, यार ये बंदा बहुत शाय है, बहुत नर्वस है। इसकी वजह क्या, ऑनेस्ट है। ये क्या है, हम किसी की सेल्फ रेगुलेशन है। वो बंदा हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन हमने उसके बारे में रिज़ल्ट निकाल लिया कि भाई ये बंदा ऐसा है। अब वो उसमें है काफ़ी इसकी हैं, वो अडॉप्टेबल है, कर्जनेस है, वो रोमांटिक है, ह्यूमस है, बोल्ड है, काइंड है, सच्चा है, डिप्लोमेटिक है, आर्टिस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, वार्म है, ऑनेस्ट है। यार हम उससे मिलते हैं, उससे मिलकर गम भूल जाते हैं, यार वो बहुत फ़नी है बहुत। तो ये क्या होता है, ये हमारी ऑन ऑन सेल्फ रेगुलेशन है। अगले बंदा वैसा शायद ना हो, लेकिन हम अपना जो उसके बारे में ज़ाती राय रख लेते हैं वो वैसा हो जाता है। उसके अलावा जो जेंडर स्कीमा है, आई एम अ बॉय, आई एम गर्ल, ये एक मेजर है जेंडर, कि मैं आई एम अ बॉय, आई एम गर्ल। ये एक खुद को जो है हम जेंडरली स्कीमा अपने अंदर डिवेल्प हो जाता है। अब जो बॉय हैं वो बॉयज़ में मिलते जुलते हैं, उनका रहन सहन, उनका जो जिस कल्चर में रहते हैं वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो जिस तरह की गर्ल्स होती हैं वो वैसे ही डिवेल्प होती हैं। तो ये टोटली अप टू इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जिस तरह के हम इन्वायरमेंट में रह रहते हैं वहीं से हम सीखते हैं। तो ये था सेल्फ टॉपिक, जो सेल्फ अवेयरनेस थी, उसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, उसका जो लेवल था वो अभी तक चल रहा था। उसके बारे में हमने आज थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि प्राइवेटली और पब्लिकली सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।